तो भाई साहब आज 22 जुलाई और पूरे देश में इस वक्त एक ही मुद्दे पे आग लगी हुई है। यूपी के उत्तराखंड सरकार का वो आदेश जिसमें कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले हर होटल, हर ढाबे और यहाँ तक कि फल के ठेलों पर उनके मालिक का नाम, असली नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना है कि यह श्रद्धालुओं की आस्था और कानून व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट इस पर ऐसा ब्रेक लगाया ना जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। क्या यह फैसला धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए सही था या फिर ये गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी पे सीधा वार था? चलो आज के इस पूरा वीडियो में हम पोस्टमार्टम करते हैं इस पूरे रिपोर्ट को बिना किसी पॉलिटिकल फिल्टर को लगाए हुए। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं ना कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, जो एक गवर्नमेंट है वो ये फैसला क्यों लिया। देखो भाई साहब, सबसे पहले सिक्के का जो पहला पहलू है ना इसको समझते हैं। सरकार का इसके पीछे का तर्क क्या था कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों से वक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। इस दौरान उनकी आस्था और सात्विकता यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन बहुत मायने रखती है। सरकार और समर्थन करने वाले लोग का कहना था कि कई बार अनजाने में या जानबूझकर पहचान छुपाकर ऐसा खाना परोस दिया जाता है जिससे श्रद्धालुओं की भावना को आहत हो जाती है और सड़कों पे दंगे या बवाल जैसी स्थिति बन जाती है। सरकार का तर्क तो ये था भाई, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो कोई भ्रम नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। ये मतलब कि सरकार का तर्क था, ठीक है। तो भाई साहब अब हम चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। इस आदेश के भारी विरोध क्यों हुए और विरोध करने वालों, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों का कहना ये था कि फैसला संविधान के दिए गए बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। अगर किसी फल बेचने वाले या चाय बेचने वाले को सिर्फ उसके नाम से टारगेट किया जाएगा तो छोटे मोटे गरीब दुकानदारों का बहिष्कार शुरू हो जाएगा, जिससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे तुरंत आंतरिक रोक लगाते हुए कहा कि दुकानदारों को सिर्फ भोजन का प्रकार शाकाहारी या मांसाहारी लिखने के लिए कहा जा सकता है। मालिक या कारीगर का नाम और पहचान उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का मानना था कि सुरक्षा के नाम पर किसी भी वर्ग का आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये आपको कैसा लगा, मतलब कि सुनकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। भाई बात सिर्फ राजनीति या कोर्ट की नहीं है, बात है हमारे समाज की ताने बाने की। कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही है और भारत के कई इलाकों में हर धर्म के लोग कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगाते हैं, उन्हें पानी और फल पिलाते हैं। और ऐसे नीतियाँ आती है तो आम जनता के बीच में अविश्वास यानी कि ट्रस्ट बढ़ता है। एक गरीब फल वाला जो सुबह से शाम तक सिर्फ 300 कमाने के लिए मेहनत करता है, वो राजनीति के इस चक्के में पिस जाता है। धर्म की रक्षा होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो रक्षा आपसे नफरत फैलाकर नहीं बल्कि नियम कानून और साफ सफाई के कड़े नियमों को लागू करके होनी चाहिए। तो भाई साहब सीधी और साफ बात यह है ना कि श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा भी जरूरी है और किसी गरीब के पेट पे लात ना पड़े यह भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। भोजन शुद्ध हो और शाकाहारी हो यह चेक करना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है, ना कि नाम देखकर खाना खाने का। भाई आज 22 जुलाई के इस सबसे बड़े मुद्दे पर तुम्हारा क्या सोचना है और तुम क्या सोचते हो? क्या दुकानों के ऊपर उनका मालिकों का नाम लिखना सही फैसला था या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाकर सही किया? अपनी कड़क राय कमेंट्स में लिख कर बताओ। तो वीडियो को शेयर करो ताकि लोग इस मुद्दे को, दोनों पहलुओं को समझकर जान सके। और ऐसे बेबाक टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करो। तो भाई पीस आउट, जय हिंद।